Hello, friends. Today we are talking about a remarkable leader who is widely known as the architect of modern Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. His visionary leadership transformed Qatar from a small Gulf nation into one of the world's wealthiest, most influential and modern countries. यानी आज हम बात करेंगे उस महान नेता की जिन्हें पूरी दुनिया आधुनिक कतर का निर्माता कहती है। शेख हमद बिन खलीफा अल थानी अपनी दूरदर्शी सोच और मजबूत नेतृत्व के दम पर उन्होंने कतर को एक छोटे से खाड़ी देश से दुनिया के सबसे समृद्ध, प्रभावशाली और आधुनिक देशों में बदल दिया। शेख हमद बिन खलीफा अल थानी वाज बोर्न ऑन 1 January 1952 in Doha, Qatar, into the AI Al Thani royal family. After completing his early education, he attended the prestigious Royal Military Academy, Sandhurst, in the United Kingdom. Following his military training, he joined the Qatar Armed Forces and gradually took on important responsibility in the country's defense sector. यानी शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का जन्म 1 जनवरी 1952 को दोहा कतर में अल थानी शाही परिवार में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने ब्रिटेन के प्रतिष्ठित रॉयल मिलिट्री अकादमी सेंडहर्स्ट से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने कतर के सशस्त्र सेनाओं में सेवा की और धीरे धीरे देश के रक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। In the late 1970s, he was appointed Crown Prince. He later served as Minister of Defense of Commander of the Armed Forces. On 27 June 1995, he became the Emir of Qatar through a peacefully transfer of power, marking the beginning of a new era of development. 1970 के दशक के अंत में उन्होंने क्राउन प्रिंस घोषित किया गया। उन्होंने रक्षा मंत्री और सेना के कमांडर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। 27 जून 1995 को उन्होंने शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन के माध्यम से कतर की बागडोर संभाली और देश के विकास का एक नया अध्याय शुरू किया। अंडर हिज लीडरशिप, कतर मेड फुल यूज ऑफ इट्स वास्ट नेचुरल गैस सर्विस रिजर्व एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट exporter of liquefied natural gas, means LNG. The country economy grew rapidly, per capita income increased significantly, and Qatar emerged as a global investment hub. उनके नेतृत्व में कतर ने अपनी विशाल प्राकृतिक गैस और एलएनजी संपदा का प्रभावी उपयोग किया और दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी निर्यातकों में शामिल हो गया। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और कतर वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बन गया। He supported the launch of Al Jazeera in 1996, which transformed Arab media. His government invested heavily in education, healthcare, transformation, airports, sports, and world-class infrastructures, making Qatar a symbol of rapid development. साल 1996 में उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की स्थापना का समर्थन किया, जिसने अरब मीडिया को नई दिशा दी। उनके शासनकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, मेट्रो, एयरपोर्ट, खेल और आधुनिक बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश किए गए, जिससे कतर तेज विकास का प्रतीक बन गया। शेख हमाद strengthened Qatar's international position through diplomacy and mediation. One of his greatest achievement was securing the hosting right for the FIFA World Cup 2022, which brought worldwide attention in Qatar. शेख हमद ने कूटनीति और मध्यस्थता के माध्यम से कतर की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी का अधिकार हासिल करना, जिससे कतर को पूरी दुनिया में नई पहचान मिली। On 25 June 2013, he voluntarily handed over power to his son, Sheikh Tamimi bin Hamad Al Thani. This peaceful transition was considered a rare and historic event in the Gulf region. 25 जून 1913 को उन्होंने स्वेच्छा से सत्ता अपने पुत्र शेख तमीम बिन हमद अल थानी को सौंप दी। खाड़ी देशों के इतिहास में इससे शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण का एक दुर्लभ और ऐतिहासिक उदाहरण माना जाता है। On 12 July 2026, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani passes away at the age of 74. He is remembered
as the visionary leader who transformed Qatar into one of the world's most prosperous and influential nation. His legacy will continue to inspire future generations. 12 जुलाई 2026 को 74 वर्ष की आयु में शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन हो गया। उन्होंने उस दूरदर्शी नेता के रूप में हमेशा याद किया जाएगा जिन्होंने कतर को दुनिया के सबसे समृद्ध और प्रभावशाली देशों में बदल दिया। उनका नेतृत्व और विकास की सोच आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। If you found this biography informative, please like the video, subscribe to the channel and share it with your friends. अगर आपको यह जीवनी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहें। थैंक यू।